हेलो बच्चों, मैं शशि आप सबका स्वागत करता हूं शशि कैंपस पटना में। देखिए, आज हम लोग बहुपद का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम लोग बहुपद का आलेख और शून्यकों का ज्यामितीय प्रदर्शन कैसे होता है उसके बारे में बात करें। अगर सरल शब्दों में बात करें तो हम लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि बहुपद का आलेख कैसे बनता है और आलेख को देख करके हम लोग ये कैसे बता सकते हैं कि ये रेखीय बहुपद है कि द्विघात बहुपद है या त्रिघात बहुपद है, और उसका शून्यक कितना है वो हम लोग सिर्फ एक फिगर देख करके ही बता सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इसमें देखिए बहुपद हम लोग अभी तक 3 बहुपद पढ़े हैं। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा रेखीय बहुपद, हम लोगों ने पढ़ा है द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। रेखीय बहुपद जिसको हम ax प्लस बी के फॉर्म में लिखें, द्विघात बहुपद जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखाया, और त्रिघात बहुपद का ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इस फॉर्म में लिखाया। कहने का मतलब कि अगर जिसका भी घात, अगर मैक्सिमम घात 1 है, तो यहाँ देखिए x का पावर 1 है, यहाँ पर x का पावर 0 है, मैक्सिमम घात 1 है तो उसको बोलेंगे रेखीय बहुपद। अगर जिसमें पावर हमारा, इसमें देखिए इसमें पावर हमारा 2 है, x का पावर, यहाँ x का पावर 0 है, तो x का पावर 2 है तो ये द्विघात बहुपद। यहाँ मैक्सिमम पावर x का पावर 3 है तो ये त्रिघात बहुपद। उसी तरह से मैक्सिमम पावर x का अगर 4 होगा तो वो चतुर्घात बहुपद, फिर पंचघात बहुपद, फिर 6 घात बहुपद, इस तरह से होता जाएगा। मेनली हम लोग के सिलेबस में रेखीय बहुपद पढ़ना था, द्विघात बहुपद पढ़ना है और त्रिघात बहुपद पढ़ना है। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं इन सबको। रेखीय बहुपद से शुरू करते हैं कि इसका ग्राफ बनाएंगे और कैसे समझेंगे कि x का कितना वैल्यू आएगा। तो पहले शुरू करते हैं रेखीय बहुपद से। तो आइए हम लोग रेखीय बहुपद का एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया हमको कि px इक्वल टू 2x प्लस 1 का आलेख बनाएं। जब भी आलेख बनाना होगा तो वो हमको ग्राफ पे बनाना होगा। तो देखिए इसको अगर हम सोल्व कर देंगे तो अगर हम लोग इसको समीकरण को y मान लें कि y बराबर 2x प्लस 1, ये हमको गिवन दिया हुआ है। हमने px को y मान लिया कि मान लिए कि y बराबर 2x प्लस 1 समीकरण दिया हुआ है और उसका आलेख बनाना है। तो देखिए आलेख बनाने के लिए हमको x और y का वैल्यू निकालना होगा और x और y का वैल्यू निकाल करके हमको बनाना होगा। तो जैसे देखिए सबसे पहले तो आपको एक बक्सा बनाना है, एक बॉक्स बनाना है जिसमें आपको एक में x लिखना है, दूसरे में y लिखना है, और x और y का कम से कम 2 वैल्यू आपको निकालना है। आप 3 भी निकाल सकते हैं, 4 भी निकाल सकते हैं, लेकिन परीक्षा में 3 या 4 निकालिएगा आंसर आएगा वही, इसलिए 2 निकालिए, समय वहां बचाना होता है। अब देखिए हमको क्वेश्चन जो दे दिया है y बराबर 2x प्लस 1 दे दिया है। अब जरा एक बात बताइए, अगर x का वैल्यू हम यहाँ 2 रख देंगे, x का वैल्यू अगर हम 1 रख दिए प्लस 1, तो क्या हमको मान निकलेगा? 2 में 1 का गुना करेंगे 2 और प्लस 1, क्या मिल गया हमको? 3। कब मिला? जब x का वैल्यू हम कितना रखे थे? 1 रखे हैं, तो y का वैल्यू हमको कितना मिल गया? 3। तो अपने मन से हमने x का वैल्यू यहाँ 1 रखा तो y का वैल्यू क्या मिल गया? 3 मिल गया। अब फिर देखिए, फिर इसी समीकरण को फिर एक बार लिखिए, y बराबर 2x प्लस 1। इस बार हम x का वैल्यू अपने मन से 2 रख रहे हैं, 2 रखेंगे तो 2 दूनी का 4 और 1 5, y का वैल्यू क्या निकल गया? 5। कब? जब x का मान क्या रखे थे? 2। x का मान हम 2 रखे तो y का मान हमको क्या निकल गया? 5 निकल गया। अब देखिए इसी का हम ग्राफ बना देंगे, और ग्राफ में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ग्राफ वाली कॉपी पे इधर हम लोग x एक्सिस लिखते हैं, यानी x अक्ष, ऊपर वाला ये y एक्सिस हो जाता है, y के नीचे वाला ये y डैश एक्सिस लिखते हैं, और x के दूसरे तरफ x डैश एक्सिस लिखाता है, या एक्सिस को हिंदी में हम लोग अक्ष बोलते हैं। तो आप x अक्ष, यहाँ पर y अक्ष, दोनों में से कोई भी आप एक लिख सकते हैं।
ये देखिए जो बिंदु है इसको बोलते हैं ओरिजिन, हिंदी में मूल बिंदु। और मूल बिंदु ओरिजिन होता है, इंग्लिश में ओ से शुरू होता है इसीलिए इसको लिखते हैं ओ। यहाँ पर जो मूल बिंदु होता है इसका निर्देशांक 0 0 होता है। 0 0 क्यों होता है वो समझिए। यहाँ पर यहाँ से मूल बिंदु से बराबर दूरी 1 2 3 4 5 लिखेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 लिखेंगे। अब देखिए 0 के इधर -1 -2 -3 लिखाएगा, नीचे में -1 -2 लिखाएगा। आप इस तरह से बढ़ाते जाइएगा -3 -4। अब एक बात देखिए, 4 से 1 कम 3, 3 से 1 कम 2, 2 से 1 कम 1 और 1 से कम जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। उसी तरह से y से देखिए, 3 से नीचे जाएंगे 2, 2 से नीचे जाएंगे 1, 1 से नीचे जाएंगे यहाँ पर y क्या मिलेगा 0। तो आप देखिएगा x एक्सिस का 1 0 मिला और y एक्सिस का इसी बिंदु पे 1 0 मिल गया। तो इसीलिए कहते हैं कि ये जो मूल बिंदु होता है उसका x भी 0 होता है और y भी 0 होता है। इसी को हम लोग निर्देशांक कहते हैं, यानी कि जो ओरिजिन आया O पे x का निर्देशांक 0 और y का निर्देशांक भी 0 मिला, यानी इस पॉइंट पे 2 गो 0 है, एगो x वाला एक ठो y वाला। अब देखिए हम लोग इससे ग्राफ बनाएंगे, इस बक्सा से जो भी बनाए थे इससे हम लोग ग्राफ बनाएंगे। यहाँ पर देखिए x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है। x का वैल्यू यहाँ पर देखिएगा 1 है तो y का वैल्यू कितना है 3 है। तो देखिए x से x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है। जब x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 3 है, आइए दोनों जहां एक दूसरे को ओवर क्रॉस करेगा वहां एक पॉइंट मिलेगा और इसको हम लिख देंगे 1 और 3। पहले x वाला निर्देशांक लिखते हैं, x का वैल्यू 1 है तो पहले x का लिखेंगे फिर y का लिखेंगे। y का वैल्यू कितना है 3 है। उसके बाद देखिए x का वैल्यू जब 2 है तो y का वैल्यू कितना है 5 है। यहाँ पर हम लोग 4 तक लिए हैं, थोड़ा एक और बढ़ा देते हैं हम, यहाँ पर 5, ये मेरा y एक्सिस है। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू कितना है 5 है। यहाँ पे मान लीजिए कट गया, ये 2 और 5 निकल गया। अब देखिए जो 2 बिंदु मिला, इस 2 बिंदु को स्केल से आप इस तरीका से मिला दीजिएगा तो देखिएगा यहाँ एक सिंगल लाइन निकला और सिंगल लाइन x एक्सिस को एक जगह पे काटा है, इसीलिए इसका जो शून्यक हो जाएगा, इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। एक शून्यक क्या होगा इसका निकलेगा, एक शून्यक निकलेगा। पूछेगा शून्यक कहाँ होगा, तो यहाँ पर देखिए -1 के बाद ये मान लीजिए कि एक पॉइंट है, ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 से 2 के बीच में 10 लाइन है और ये पहले पॉइंट पे काट रहा है तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा वो -1.1 हो जाएगा। यही इसका उत्तर हो जाएगा। यानी हमको सिर्फ हमसे ये फिगर से सिर्फ ये पूछेगा कि इसका शून्यक कितना होगा, तो आपको याद रखना है कि जो लाइन x एक्सिस को जितना बार काटेगा उतना शून्यक होगा। चूंकि ये लाइन x एक्सिस को एक बार काट रहा है तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा। यानी रेखीय बहुपद का शून्यक कितना होता है 1 होता है। ये हम पिछले कक्षा में ही बताए हैं। क्यों? क्योंकि इसका पावर 1 होता है तो शून्यक भी 1 होता है। अब हम ग्राफ विधि से भी इस बात को साबित कर दिए और हम लोग समझ चुके हैं, क्योंकि इस समीकरण का जब हम लोग ग्राफ बनाएंगे तो ये x एक्सिस को एक बार एक लाइन काटेगा, इसीलिए इसका शून्यक क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेकर के आपको दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए ये एग्जांपल नंबर 1 था, एक एग्जांपल और लेकर के समझिए। जैसे एक सवाल है कि px बराबर 2x - 3, इस बार प्लस वाला लिए थे, इधर इस बार माइनस वाला लेके आपको दिखाते हैं ग्राफ बना करके। तो ग्राफ बनाने का वही तरीका है, px को हम लोग यहाँ y लिख देंगे, y बराबर 2x - 3। फिर एक बक्सा बना लेंगे और इस बक्सा में ऊपर में x लिखेंगे, नीचे में y लिखेंगे, दो ही वैल्यू लेते हैं। देखिए y बराबर हमको दिया हुआ है 2x - 3। इस बार हम क्या करते हैं, अगर हम y का वैल्यू यहाँ x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, अपने मन से 2 ले लेते हैं, तो 4 में से 3 घटेगा 1 आएगा। यानी x का वैल्यू हम 2 लिए हैं तो y का वैल्यू हमको क्या मिला है 1 मिला है। फिर देखिए, फिर एक बार लिखिए, इस बार क्या करिए x का वैल्यू 3 ले लीजिए तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 3 मिलेगा।
x का वैल्यू 3 लिए, 3 दूनी 6 और 6 में से 3 घटा 3। अगर हम y का वैल्यू x का वैल्यू 3 लेते हैं तो y का वैल्यू हमको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका हम लोग जब ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ देखिए बना रहे हैं, इधर लिखेंगे x एक्सिस, ऊपर में लिखेंगे y एक्सिस, इधर लिखेंगे x डैश एक्सिस, नीचे में लिखेंगे y डैश एक्सिस। इसका निर्देशांक तो 0 0 होता है, ये हमको पता है, अभी हम लोगों ने सीखा। यहाँ पॉजिटिव वैल्यू x एक्सिस पे लेते हैं 2 3 4, y का वैल्यू भी 1 2 3 4। और याद रखना है कि ये जो दूरी ले रहे हैं हम सब समान लेंगे। ये ग्राफ की कॉपी पे बनाना है और यहाँ पर तो हमारा व्हाइट बोर्ड है, तो व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा बहुत एक आध पॉइंट इधर उधर हो जाएगा, तो उसको माइंड ना करिएगा। सिखाने के दृष्टि से हम ये वीडियो आपको बना रहे हैं। ग्राफ कॉपी पे एग्जैक्ट वैल्यू आता है, तो आप ग्राफ कॉपी पे अगर इसी एग्जाम्पल को बनाइएगा तो आपका भी लमसम इसी तरह से लाइन कटेगा। खैर चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू 1 है, x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू क्या है, 1 है। इस पॉइंट पे कटा, इसको नाम क्या लिखेंगे, 2 और 1, यानी इस बिंदु का निर्देशांक 2 और 1 होगा। पहले x को लिखते हैं फिर y को लिखते हैं, तो 2 1 लिख दिए। अगला क्या है, x का वैल्यू 3 है तो y का वैल्यू भी 3 है। यहां पे कटा 3 3, x का 3 और y का 3। अब ये दो लाइन मिला हमको, 2 बिंदु मिला, इसको धर करके हम नीचे खींच देंगे। ये थोड़ा सा आपको टेढ़ा लग रहा होगा, सीधा कर देते हैं। तो देखिएगा ये जो लाइन है, ये जो लाइन बना है ये 2x - 3 का है, यानी कि y बराबर 2x - 3 का लाइन खींचे हैं। अब ये लाइन देखिए x एक्सिस पर, यानी x अक्ष को एक जगह काट रहा है, यहाँ पे एक बार काट रहा है x को, इसीलिए इसका शून्य कौगो होगा, एगो होगा, 1 होगा। 1 यानी कि एक मान होगा। वो कौन सा मान होगा, इस पॉइंट का नाम देखिए 1 2 3, तो मान लीजिए 1.3, तो 1.3 इसका आंसर हो जाएगा कि जिस x एक्सिस पे जिस बिंदु पे काटेगा वो हमारा शून्यक आंसर हो जाएगा 1.3। हमसे क्वेश्चन में परीक्षा हॉल में ये नहीं पूछेगा कितना शून्यक होगा, कितना शून्यक होगा, तो ग्राफ से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब आप देखिए ग्राफ विधि के द्वारा आपसे क्या पूछेगा कि कितना शून्यक होगा। इस ग्राफ, ऐसा ग्राफ देगा, पूछेगा इसका शून्यक कितना है, तो आपको 1 लिखना है, क्योंकि x एक्सिस को ये लाइन एक बार में काटा है। उसके बाद हम लोग अभी नेक्स्ट स्लाइड में द्विघात बहुपद के बारे में बात करेंगे। द्विघात बहुपद का पावर 2 है, तो वहां पर देखिएगा उस फिगर में x जो है, x को ये जो लाइन है 2 बार काटेगा, 2 बार काटेगा तो इसका शून्यक 2 होगा। इसका एग्जाम्पल समझाएंगे तो ये x एक्सिस को 3 बार काटेगा तो इसका शून्यक 3 होगा। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए रेखीय बहुपद का, फिर नेक्स्ट स्लाइड में हम द्विघात बहुपद आपको समझाते हैं। हाँ तो चलिए आइए अब हम लोग द्विघात बहुपद का एग्जाम्पल देखते हैं। द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद से हम लोग एक आलेख बना करके आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन दे दिया है कि px बराबर x² - 3x + 2 का आलेख विधि द्वारा शून्यक ज्ञात करें। क्या ज्ञात करना है हमको, शून्यक ज्ञात करना है। तो अब जरा आप देखिएगा, जब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो हम मान लेंगे कि ये y बराबर अपने को x² - 3x + 2 क्या है, गिवन है, ये क्वेश्चन में दे रखा है। अगर ये x² - 3x + 2 दे रखा है और इसका ग्राफ बनाना है, तो फिर हमको सबसे पहले तो एक बक्सा बनाना पड़ेगा, एक बॉक्स बनाना है, और इस बॉक्स में हमको x और y का वैल्यू लिख देना है, x और y का वैल्यू लिख देना है। अब जरा देखिए कि अगर हम x² - 3x + 2 को y मान लिए हैं, अगर हम x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि इसका वैल्यू हम -1 मान लिए, तो ये -1 का होल स्क्वायर -3 × -1 + 2 हो गया। x का वैल्यू हम अपने मन से क्या माने, हमने माना है -1,
तो ये हो जाएगा 1 + 3 + 2, 3 2 5 और 1 6, y का वैल्यू क्या मिल गया 6। चलिए ये हो गया। अगर हम इसका वैल्यू 0 मान लेते हैं, x का वैल्यू अगर हम 0 मान ले तब क्या होगा, x² - 3x + 2, x का वैल्यू हम 0 मान लिए तो 3 × 0 + 2, ये भी 0 ये भी 0 + 2 यानी कि +2 आ गया। y का वैल्यू 2। अगर हम x का वैल्यू अपने मन से 1 मान लेते हैं, x का वैल्यू हम क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं, तब क्या होगा x² - 3x + 2, 1 का स्क्वायर -3 × 1 + 2 यानी 1 - 3 + 2, 2 × 1 3, 3 में से 3 गया तो क्या आएगा 0, क्या आ जाएगा 0। अगर हम y का वैल्यू x² - 3x + 2, अगर हम x का वैल्यू 1.5 मान लें, कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी हम मान लेते हैं 1.5 है, 1.5 का होल स्क्वायर 3 × 1.5 + 2, 1.5 का होल स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये 2.25, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आता है, माइनस 15 × 45, 4.5 + 2। अब इसको जोड़ देना है, 2 × 2 4, 4.25 - 4.5 घट जाएगा, क्या आएगा -0.25 आएगा। यानी 4 रुपया 50 पैसा में 4 रुपया 25 पैसा घटाएंगे तो 25 पैसा बचेगा, यानी -25। क्या लिए थे हम यहाँ पर अपने मन से, और x का वैल्यू 1.5 ले लिए थे तो आ गया -0.25। अगर हम y का वैल्यू x का वैल्यू अगर हम इस पर 2 लेते हैं, अगर 2 लेते हैं तब क्या होगा, जरा देखिए यहीं पर कर देते हैं, x² - 3x + 2, अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर -3 × 2 + 2, 4 - 6 + 2, 4 × 2 6, 6 - 6 कितना आ जाएगा 0, आ जाएगा 0। अगर हम एक और वैल्यू लेते हैं, अगर x का वैल्यू 3 लेते हैं, आप चाहें 2 लीजिए, 2 से ज़्यादा कितना भी ले सकते हैं, हम थोड़ा ज़्यादा करके दिखा रहे हैं ताकि आपको और अच्छा से समझ में क्लियरिटी आए कि और आगे करेंगे तो क्या होगा। अगर मान लीजिए x का वैल्यू हम 3 लेते हैं, अगर x का वैल्यू हम 3 ले लिए हैं तो इसी इक्वेशन में पुट करेंगे, कहाँ पे लिख दें, चलिए यहाँ पे बना देते हैं, y = x² - 3x + 2। इस बार x का वैल्यू 3 ली है तो 3 का स्क्वायर 3 × 3 + 2, 3 × 9 -3 × 9 + 2, 9 से 9 कट गया, क्या आ गया 2, 3 का वैल्यू कितना आ गया हमको 2 आ गया। अगर इसी तरह से और वैल्यू लेना चाहते हैं आप, अगर मान लीजिए कि 4 लीजिएगा तो क्या होगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 16 और -4 × 12 + 2, 16 × 2 18, 18 में से 12 घटेगा तो क्या आएगा 6 आएगा, आप करके देखिएगा 6 आएगा। अब इतना रहने देते हैं, अब इसका ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको कि कैसे बनेगा। तो देखिए ये हमने लाइन ड्रॉ किया, इसको हमने x एक्सिस कहा, ये हमारा x डैश एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है, y पे पॉजिटिव वैल्यू होता है और नीचे हमारा y डैश एक्सिस है। चूंकि देखिए इस वाले में हमने माइनस को भी लिया है और पॉजिटिव संख्या को भी लिया है ताकि आप और अच्छा से समझ सकें। यहाँ पर जो x का वैल्यू गया है मैक्सिमम 4 तक गया है, तो हम यहाँ पर 1 2 3 4 5 तक लिख देते हैं, और -1 -2 -3 -4, y का वैल्यू मैक्सिमम 6 तक गया है तो y का वैल्यू कम से कम तो 6 तक लेना होगा, 1 2 3 4 5 6, और जगह रहता तो आगे हम 7 8 भी लिखते। यहाँ -1 -2 -3 हमने लिख दिया, सारा लिख दिया। अब हम इस बक्सा का जो वैल्यू है इसमें सब जगह पॉइंट पुट करेंगे, बिंदु पुट करेंगे तो हमको एक ग्राफ प्राप्त हो जाएगा। सबसे पहले देखिए x का वैल्यू -1, x का वैल्यू कहाँ है, यहाँ -1, अगर यहाँ -1 है तो y का वैल्यू कितना है 6 है, ये पॉइंट मिला -1 और 6 का ये पॉइंट। उसके बाद x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 2 है, y का वैल्यू देखिएगा यहाँ पर क्या है, y का वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो x का वैल्यू क्या है 0, x का वैल्यू मेरा यहाँ पे 0 0 है, x का 0 तो y का वैल्यू 2, तो यहाँ मिला हमको 0 और 2। x का मान 1
तो y का मान 0, तो यहाँ पे हमको वो पॉइंट मिला है 1 और 0। x का वैल्यू 1.5, देखिए 1.5 यहाँ पे होगा, तो y का वैल्यू हमको मिला है 0.25, माइनस में है, तो नीचे में यहाँ पर कोई पॉइंट मिल जाएगा। देखिए ये 1 है, ये 0 है, और 0 से ये 1 है, तो इसको 4 भाग बांट दीजिए, 1 2 3 4, तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे और ये यहाँ पे, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट मिलेगा जिसका नाम है पहले x का 1.5, फिर माइनस 0.25, यहाँ पे वो पॉइंट मिला है। इसके बाद देखिएगा 2 0 है, मतलब एक पॉइंट यहाँ पे भी मिलेगा, ये मिला हमको 2 और 0, फिर मिला है 3 और 2, ये 3 हो गया और ये हमारा 2 हो गया, तो यहाँ पे एक पॉइंट मिला है 3 2 का। 4 और 6, ये हमारा 4 है और ये हमारा ऐसे करिएगा तो 6, यहाँ पे पॉइंट मिला हमको 4 और 6 का। अब देखिए जो भी पॉइंट मिला है उसको हमको क्या करना है, उसको हमको मिला देना है। हम थोड़ा दूसरा कलम का इस्तेमाल करें। देखिए एक पॉइंट ये है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तीसरा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट नीचे है, फिर पांचवा पॉइंट ये है, ये छठा पॉइंट है और ये सातवां पॉइंट है। आप देखिएगा कि यहाँ पर ये जो ब्लू वाला लाइन है, एक बार यहाँ 1 पे काटा, फिर एक बार 2 पे काटा, एक बार 1 पे कटा है, एक बार 2 पे कटा है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा, इसका शून्यक कितना निकलेगा, मतलब ये जो समीकरण दिया हुआ है द्विघात समीकरण है, द्विघात बहुपद है, तो इसका शून्यक कितना निकलेगा, इसका शून्यक 2 गो निकलेगा, 2 निकलेगा। क्या क्या निकलेगा, देखिए एक बार 1 पे कटा है तो एक तो 1 होगा, और एक बार 2 पे कटा है तो एक बार इसका 2 होगा, यानी इस समीकरण का जो शून्यक होगा एक बार 1 होगा और 2 होगा। हमसे क्वेश्चन पूछेगा ये कि इसका इस तरह से आलेख बना देगा, और हमको चित्र देख करके देखना है कि एक्स एक्सिस को ये 2 बार काटा है, तो हम बोल देंगे कि भाई इसका शून्यक 2 होगा। अगर ये एक बार और नीचे आकर के x को काटता तो हम बोलते एक बार यहाँ काटा, एक बार यहाँ काटा, फिर एक बार नीचे काटा है, तो हम बोलते हैं कि 3 बार काटा, तो इसका शून्यक 3 होगा। एक एग्जाम्पल हम आपको और लेकर के दिखाते हैं त्रिघात बहुपद का, तो आप समझ में जाइएगा। एक एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे आपको सिखाते हैं त्रिघात बहुपद का, त्रिघात बहुपद। तो इसको हम इस तरह से लाइन बना दें ताकि अलग हो जाएगा। अब त्रिघात बहुपद का मान लीजिए क्वेश्चन है कि px बराबर एक्स क्यू माइनस 4x, ये माइनस है, माइनस 4x है, और इसका आलेख विधि से शून्यक ज्ञात करें, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम लोग इसको सोल्व कर देंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, ये टॉपिक है त्रिघात बहुपद। सोल्व कर देंगे तो हम लिख देंगे, माना कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x, ये क्यू है, माना कि y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x है। यहां पर हम क्या करेंगे, फिर हम एक बक्सा बनाएंगे और फिर उसी काम को हम यहां दोहराएंगे जो अभी तक हम लोगों ने किया है। यहां पर x लिखेंगे, यहां पे y लिखेंगे। अब क्या करना है, x का वैल्यू अपने मन से कुछ भी आप ले लीजिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिख लिख के आपको समझाते हैं, y बराबर एक्स क्यू माइनस 4x है। अगर हम x का वैल्यू अपने मन से -2 लेते हैं, -2 लेते हैं, तब देखिए क्या होगा, 2 का क्यू माइनस 4 इंटू -2, 2 का क्यू करेंगे -8 प्लस ये 4 दूनी 8, ये कट के क्या आ गया 0, -2 लेते हैं तो y का वैल्यू क्या मिलता है 0। फिर अपने मन से देखिए एक्स क्यू माइनस 4x, इस बार अपने मन से -1 लेते हैं, x का वैल्यू -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा वो देखिए, -1 ये +4 क्या आ जाएगा +3, तो y का वैल्यू क्या मिल गया 3। अगर हम x का मान अपने मन से 1 ले लेते हैं तो क्या होगा, y का वैल्यू x का क्यू माइनस 4x, 1 ले लेते हैं तो 1 का क्यू माइनस 4 1, तो ये 1 माइनस हो जाएगा 4 -3। अगर हम अपने मन से 1 लेते हैं तो इसका वैल्यू y का वैल्यू -3 होता है। अगर हम y का वैल्यू 2 ले लेते हैं, एक्स क्यू माइनस 4x, 2 का क्यू माइनस ये 2
हो जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 माइनस 8, ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर हम इसका मान 2 लेते हैं तो ये y का वैल्यू क्या आ गया, 0 आ गया। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, अब छोड़िए, अब इसी का ग्राफ दे करके सीखिए। अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो क्या होगा, तो जरा देखिएगा आप, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये हमारा x डैश एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस लिख दिए यहाँ पे, और ये हमारा हो गया y डैश एक्सिस हो गया। तो बहुत गर्मी हो रहा है, चलिए देखिए, बहुत गर्मी हो रहा था। यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, -1 लिखेंगे, -2 लिखेंगे, -3 लिखेंगे, 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, जो भी लिखना लिखते जाइए। -1 -2 -3 बढ़ाना है बढ़ाइए, लेकिन x का वैल्यू मैक्सिमम 2 तक लेना था, और इधर -2 तक, y का वैल्यू 3 तक और -3 तक, -3 तक लिख दिए, ऊपर 4 तक है, ठीक है। अगर x का वैल्यू -2 है, x का वैल्यू -2 है, तो y का मान कितना मिलेगा हमको, 0 मिलेगा। x का मान 2 है, तो y का मान यहाँ पे क्या है, 0 है। इस पॉइंट पे क्या मिलेगा, 0। तो यहाँ पर मिलेगा हमको -2 और 0। x का मान -1 है, तो y का मान मिला है हमको 3, यहाँ से इस तरह से कटेगा, यहाँ पे 3, -1 और 3। इसके बाद आप देखिए, x का वैल्यू है 1, तो y का वैल्यू मिला है -3। x का वैल्यू +1, तो y का वैल्यू -3, यहाँ पर 1 और ये 3 मिला है। x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू 0, यहाँ पे हमको मिला है 2 और 0। अब देखिए जो पॉइंट मिला है, अगर उस पॉइंट को हम लोग मिला दें तो क्या होगा, ये 2 से उठेगा ऊपर, इस पॉइंट तक जाएगा, यहां से, अच्छा, यहां से ये आएगा नीचे और फिर यहां से उठेगा ऊपर। अगर हम और 1-2 मान और निकाल देते तो ये और ऊपर तक जाता। एक और मान अगर हम यहाँ पर 3 लिख दें तब क्या होगा, अगर यहाँ 3 लिख देते हैं तो y बराबर x क्यू -4x, ये 3 का क्यू -4 गुने 3, 9 3 27 और माइनस हो जाएगा 12, ये 6 16। अरे तो y का मान तो बहुत बड़ा हो गया, यानी कहीं पर ये इस तरह से 16 मिलेगा, कहीं पर कब लेंगे, जब y का मान हम लोग 3 लेंगे, इसका 3 ले लेते और आगे जाके कहीं 16 मिलता, तो ये लाइन जाता आगे ऊपर तक मिलता। खैर अब हमको देखिए, हमको उससे मतलब नहीं है, हम ये समझाना चाह रहे हैं कि जब x क्यू -4x बहुपद का जब हम लोग ग्राफ निकाले हैं, तो देखिए ये एक पॉइंट यहाँ x एक्सिस को एक जगह यहाँ काटा, फिर एक बार यहाँ पे काटा 2, और फिर जब ऊपर गया है तो 2 पे काटा है, यहाँ पे 3 बार काटा है, यानी x एक्सिस एक बार यहाँ काटा, दूसरा बार यहाँ काटा और तीसरा बार ये लाइन यहाँ पे काटा। तो x एक्सिस 3 बार कटा है, तो इसलिए त्रिघात बहुपद का जो शून्यक निकलेगा वो शून्यक कितना निकलेगा, 3 निकलेगा। तो इस ग्राफ को देख करके हम लोग शून्यक बता सकते हैं कि x एक्सिस को ये 3 जगह पे काट रहा है, इसलिए शून्यक इसका 3 होगा। और ये देखिए कहाँ पे काट रहा है, -2 पे काट रहा है, तो इसका एक शून्यक -2 होगा। एक बार यहाँ देखिए 1 पे काट रहा है और एक फिर 2 पे काट रहा है, तो इसका जो शून्यक 3 गो होगा, -2 होगा, 1 होगा और 2 होगा। ये इस सवाल का उत्तर होगा। चलिए तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं आपको इससे रिलेटेड 3 जो रेखीय बहुपद हम लोगों ने पढ़ा, द्विघात बहुपद पढ़ा, त्रिघात बहुपद पढ़ा, तो उसका कुछ सवाल लेते हैं ताकि आप देख करके आसानी से समझ सके कि कौन किसका शून्यक 1 है, किसका शून्यक 2 है और किसका शून्यक 3 है। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ तो आइए बच्चों, हम लोग कुछ सवाल को देखते हैं ग्राफ से रिलेटेड। देखिए आपके सामने कुछ ग्राफ बना हुआ है। जैसे पहला जो क्वेश्चन है, इसमें देखिएगा एक सिंगल लाइन x एक्सिस को एक बार काटता है
और इसमें हमको निकालना क्या है, चित्र को देख करके बताइए कि कौन रेखीय बहुपद है, कौन द्विघात बहुपद है, कौन त्रिघात बहुपद का आलेख है, और इसमें शून्यकों की संख्या निकालना है। देखिए यही महत्वपूर्ण है, हमसे हमेशा सवाल में पूछेगा कि इसका कितना शून्यक है, निकालने के लिए पूछेगा। देखिए तो ये चित्र में ये जो लाइन है x को एक जगह पे काट रहा है, तो इसमें जो शून्यक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और ये कैसा बहुपद होगा, तो ये रेखीय बहुपद होगा। रेखीय बहुपद क्यों होगा, क्योंकि ये x को एक बार काट रहा है। इस वाले क्वेश्चन में देखिए तो एक बार ये वाला जो लाइन x को एक बार काटा, x को यहाँ पे दूसरा बार काटा, फिर ये x को 3 बार काटा, तो ये त्रिघात बहुपद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। और इसका शून्यक क्या हो जाएगा, इसका शून्यक 3 हो जाएगा। x को 3 जगह काटा, 1 2 3, तो इसका शून्यक 3। यहां पर देखिएगा, यहां पर ये द्विघात बहुपद है, ये द्विघात बहुपद है, और इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। अब कहिएगा सर इसका कहाँ 2 हो जाएगा, ये तो लग रहा है कि एक ही जगह x को काट रहा है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, ये जो पॉइंट हम बताए हैं जहाँ पे 0 0, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है, तो चूंकि मूल बिंदु पे जब कट रहा है तो वहां पे जो बिंदु होता है संपाती होता है, मतलब वहां पे x का वैल्यू 0 और y का वैल्यू 0। उस पॉइंट पे, मूल बिंदु पे जब भी ग्राफ आपका बनेगा तो द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का ग्राफ बनेगा, और वो संपाती होगा, मतलब एक ही बिंदु पे दो पॉइंट हमको प्राप्त होगा। इसलिए जब भी ऐसा फिगर हो जो मूल बिंदु को टच कर रहा होगा तो उसका शून्यक 2 होगा और द्विघात बहुपद होगा। आगे का क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इसमें देखिए एक जगह टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को देखिए सिर्फ यहाँ पे काट रहा है, यहाँ तो कट नहीं रहा है कहीं भी, सिर्फ एक जगह काट रहा है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। अब जब शून्यक 1 होगा तो वो कैसा बहुपद होगा, रेखीय बहुपद होगा। इस वाले सवाल में क्वेश्चन 5 में आइए, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। शून्यक क्यों 1 होगा, क्योंकि देखिए एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका शून्यक 1 होगा, तो ये भी रेखीय बहुपद होगा। इस वाले क्वेश्चन 6 क्वेश्चन में आइए, तो ये जो लाइन है एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ काट रहा है, फिर यहाँ से आकर के नीचे एक्स एक्सिस को एक बार यहाँ पे काट रहा है, 2 जगह काट रहा है, तो इसमें जो शून्यक हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। और ये जो ग्राफ है वो द्विघात बहुपद का ग्राफ है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिएगा, ये जो लाइन है, ये जो ग्राफ हमको मिला है, एक्स एक्सिस को एक जगह भी नहीं काट रहा है, तो इसका शून्यक कितना हो जाएगा, इसका शून्यक 0 हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। 0, 1 भी इसका जो है वो शून्यक नहीं होगा। इसका मतलब ना तो ये रेखीय बहुपद का ग्राफ है, ना त्रिघात का है, ना द्विघात का है। आगे आइए, इसमें क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा 8, क्वेश्चन नंबर 8 में शून्यक कितना हो जाएगा, आप देखिए लाइन ऐसे गया है, फिर नीचे आया है, और नीचे x को एक जगह पे काट रहा है, तो इसका शून्यक 1 हो जाएगा, ये रेखीय बहुपद हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन में देखिए x को ये लाइन एक बार काट रहा है, तो यहाँ भी शून्यक इसका कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और ये रेखीय बहुपद होगा। इस क्वेश्चन में आइए, देखिए ये जो लाइन है x को एक बार इस पॉइंट पे काट रहा है, फिर यहाँ से जाने के बाद x को ये दूसरे पॉइंट पे काट रहा है, तो चूंकि ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं, इसका शून्यक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये द्विघात बहुपद का समीकरण हो जाएगा। उसी तरह से अपना क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, देखिए x को एक पॉइंट पे यहाँ काटा, एक पॉइंट पे यहाँ कट रहा है, और एक पॉइंट पे यहाँ कट रहा है, यानी x एक्सिस 3 पॉइंट पे कट रहा है, तो इसका जो शून्यक हो जाएगा वो 3 हो जाएगा, और ये त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। तो आशा कर रहे हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप को और भी किस चीज़ में वीडियो चाहिए आप वो भी हमको बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो आप लोगों के सहयोग जहां तक होगा वहां तक मैं करूंगा। और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर मिलते हैं नया नेक्स्ट वीडियो में। बहुपद का एक और टॉपिक बच गया लेक्चर नंबर 4 में, उसको मैं पूरा कर दूंगा, तो इस 4 लेक्चर के साथ भी आपका सारा बहुपद जो हो जाएगा वो समाप्त हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। थैंक यू।